हरे कृष्णा। प्यारे भक्तों का स्वागत है। श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करने वाले परम भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद। प्रभु में प्रीति रखने वाले ही प्रभु की इन लीलाओं को श्रवण करने में रुचि रखते हैं और श्री कृष्ण की ओर वो ही अग्रसर होते हैं जिन पर प्रभु की कृपा अधिक हो और श्री कृष्ण ने अपनी ओर जिनको आने के लिए आमंत्रित किया हो उन्हीं तक ये वीडियो पहुंचेगा और वो ही इनको श्रवण कर पाएंगे। तो आप सभी का धन्यवाद करते हुए हम आज के श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 186 की तरफ चलते हैं। पिछले भाग में हम श्रवण कर चुके हैं कि अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेकर जा रहे हैं मथुरा और उनके रथ के जाते ही गोपियों की क्या व्यथा होती है वो भी हमने श्रवण किया। तो आज मथुरा की ओर श्री कृष्ण शीर्षक है आज के भाग का। आइए श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण चरित अमृतम ग्रंथ के लेखक हैं हरिशरण उपाध्याय जी। तो उन्होंने एक नोट दिया है आज के लेख में। कहना है उनका कि उनकी इच्छा नहीं हो रही है किस बात की कि श्री कृष्ण के साथ मथुरा और द्वारका जाने की। यह इच्छा है उनकी कि वो मैया ब्रजरानी और आराध्या सरकार श्री राधा रानी और ब्रजवासियों के साथ वृंदावन में ही रहने। यही उनकी इच्छा है कि वो ब्रजवासियों में ही रहें। लेकिन श्री कृष्ण चरित अमृतम जो आगे बढ़ रहा है तो जो लीलाओं की लेखनी है उनके अनुसार नायक तो हैं श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के साथ ही मुझे चलना होगा। इसलिए हमें ब्रजवासियों को छोड़कर आज मथुरा की और श्री कृष्ण के एपिसोड को हमें श्रवण करना है। तो आइए आज का एपिसोड श्रवण करते हैं। अक्रूर जी लेकर गए हैं भगवान को और भगवान समझकर आए थे मथुरा से श्री कृष्ण को लेने। इसीलिए तो आए थे वो, क्योंकि वो समझ गए थे कि श्री कृष्ण कोई साधारण नहीं है जो इतने इतने राक्षसों को अवध कर देते हैं, जिनका सामना करने के लिए कोई भी उनका सानी नहीं है। अगर साधारण मानवी समझा होता तो अक्रूर कभी भी ना आते श्री कृष्ण को लेने के लिए। कंस वध कर देगा श्री कृष्ण का, ये बात स्पष्ट कही है कंस ने। अक्रूर ये सोच रहे थे, इसीलिए रथ दौड़ा रहे हैं वो मथुरा की ओर। वृंदावन छूट रहा है पीछे की ओर। उनको भी जल्दी है क्योंकि अक्रूर एक साधु पुरुष हैं और जो अत्याचार कंस के बढ़ते जा रहे हैं उनसे मथुरा वासियों को वो छुटकारा दिलाना चाहते हैं। और कंस ने कहा भी था कि श्री कृष्ण उनका काल है, वो उनका वध कर देगा। लेकिन इसी बात के लिए कि श्री कृष्ण भगवान हैं वो उनको लेने गए थे। अभी भी पीछे मुड़े हुए हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण पीछे क्यों मुड़े हैं? वो अपने वृंदावन को छूटते हुए देख रहे हैं, पक्षियों को देख रहे हैं, वृक्षों को देख रहे हैं। गोपियां रोती हुई होंगी और मेरी मैया मूर्छित हो गई होगी। वो कुछ खाएगी भी या नहीं, और गोपियां कहीं यमुना में कूद गई तो। ये बातें श्री कृष्ण भी सब याद कर नेत्रों से अश्रु धार बहा रहे हैं और पीताम्बरी को बारंबार पोंछ रहे हैं। अक्रूर मुड़ मुड़ कर देखते हैं पीछे और ऐसे देखते हैं तो श्री कृष्ण को भान होता है कि मेरे अश्रुओं को काका देख रहे हैं, तो पीताम्बरी से जल्दी से पोंछ लेते हैं। और अक्रूर के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। जब भगवान को रोते हुए देखा संदेह उत्पन्न हो गया, क्या ये भगवान नारायण है? भगवान तो कभी रोते नहीं है ना, भगवान तो सर्व समर्थ हैं। अब अक्रूर के मन में संदेह उत्पन्न हुआ, क्या ये भगवान नारायण हैं? अगर हैं तो रोते क्यों हैं?
भगवान भी भला रोता है क्या? और जो रोए वो भगवान ही क्या? पर अक्रूर इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रेम तत्व है, इतना महान है प्रेम तत्व कि भगवान को भी रुला दे। अपनी माँ के लिए रोते हैं ये, तो अपनी प्रेसी के लिए रोते हैं, ये कैसे भगवान हैं? आज अक्रूर के मन में संदेह का बीज पड़ चुका है। अक्रूर, कहीं तुम ब्रजराज के सामान्य सुत को ले जाकर कंस के सामने खड़ा तो नहीं कर रहे? अक्रूर अपने मन में सोच रहा है। और इन बालकों को अगर कंस ने मार दिया तो? अक्रूर सोचता है कि बाल हत्या का पाप मेरे सिर पर पड़ जाएगा। ओहो, यह सोचकर माथे में आए पसीने को पोंछते हैं अक्रूर, क्योंकि साधु स्वभाव है तो वो बालक हत्या का पाप लगेगा इस बात से घबरा जाते हैं। अब श्री कृष्ण ने देख लिया अक्रूर को पसीना आते हुए, पूछते हैं काका आपको गर्मी लग रही है? अक्रूर रथ चलाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं। अच्छा सुनो काका, मुझे भूख लग रही है। अक्रूर से जब श्री कृष्ण ने ये बात कही तो अक्रूर ने रथ की लगाम खींच दी, रथ वहीं रुक गया। अक्रूर ने स्पष्ट पूछा, क्या तुम्हें भूख लग रही है? श्री कृष्ण ने हाँ में सिर हिलाया। अक्रूर को हंसी आ गई, इतना माखन खिलाया तो था, इसकी माँ ने फिर इतनी जल्दी कैसे भूख लग गई? इतने भूखे हैं? तो कृष्ण कहते हैं, मुझे मेरी मैया भी याद आ रही है, मेरी गोपियां भी। जब श्री कृष्ण के मुख से ये सब सुना तो अक्रूर का सिर चकराने लगा। ये क्या हुआ? ये कोई भगवान नहीं है, ये नारायण नहीं है, ये सामान्य मानवीय बालक है। अरे मथुरा में तो हो सकता है इसे कोई खाने ही ना दे, क्योंकि कंस का शत्रु है ये। ओहो, ये बालक तो मर जाएगा। ओहो अक्रूर, तेरे ऊपर हत्या का आरोप लगेगा, हत्या का पाप। अक्रूर के माथे में फागुन के महीने में पसीने निकलने लगे। और कृष्ण कह रहे हैं, काका भूख लगी है, भूख लगी है। अरे कंस मुझे मार दे परवाह नहीं, पर मैं इन बालकों को मरने नहीं दूंगा। कितने मासूम बालक हैं, कंस के हाथों में कैसे सौंप दूं किसी के बालकों को? अक्रूर ने निश्चय कर लिया और सोचा कि यहीं से लौटा के ले जाऊंगा रथ को, और यशोदा और गोपियों को कह दूंगा नहीं लेके जाता तुम्हारे प्रिय को, वो लोग भी खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचते हुए अक्रूर रथ से नीचे उतरे। सामने यमुना बह रही है, वृंदावन और मथुरा के बीच में यमुना बह रही है। कृष्णा तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। इतना कहकर अक्रूर यमुना में गए। गर्मी हो रही थी तनाव के कारण अक्रूर को, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं यमुना में स्नान कर लेता हूँ। ठीक है काका, श्री कृष्ण ने रथ में बैठे ही बोला, और फिर से पीछे मुड़कर वृंदावन की ओर निहारने लगे। अक्रूर यमुना में गए और डुबकी लगाई। अत्यधिक सोचने के कारण उन्हें गर्मी लग रही थी, और जैसे ही डुबकी लगाई, ओहो हो, तो क्या देखा अक्रूर ने, चौंक गए। ये क्या? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए यमुना के जल में अक्रूर को दिखाई दे रहे हैं। ये कृष्ण पर सिर अक्रूर ने झुकाया और हाथ जोड़कर नमन करने लगे। तब उसी द्विविज जो दो भुजाओं वाले कृष्ण हैं, उन्होंने चतुर्भुज का रूप धारण कर लिया। अक्रूर कहते हैं, ओहो मेरे नारायण भगवान। गदगद कंठ हो गया अक्रूर का, दोनों हाथ जुड़े हुए थे, पर अक्रूर कुछ सोचकर फिर जल से ऊपर आए। जब रथ में देखा तो चकित, जो झांकी जल में थी श्री कृष्ण की, वही रथ में भी विराजमान है। अब अक्रूर समझ गए और उन्होंने बड़े प्रेम से श्रद्धा से स्तुति की भगवान नारायण की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। निश्चित हो गए अक्रूर
उनके प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। लौटकर आए तो रथ में श्री कृष्ण बैठे हैं और अब अक्रूर जी मुस्कुरा रहे हैं। अब कृष्ण कहते हैं, काका क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो, कुछ देख लिया क्या? अक्रूर ने वंदन करते हुए कहा, हे कृष्ण, मुझे बहुत पहले देख लेना था जो आज देखा। ये कहते हुए रथ की लगाम खींच दी अक्रूर ने और रथ मथुरा की ओर। नंद बाबा, बलभद्र, अन्य ग्वाल बाल सब आगे आगे चल गए थे और अब रथ मथुरा की सीमा में पहुंच रहा था। आज के लिए इतना ही। बहुत ही मार्मिक प्रसंग। हृदय में अनुभव कीजिए श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को। इसके आगे की कथा हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक बने रहिए कृष्णा डिवोशन चैनल पर और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पर मिल सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।